Example 4, find a relation between x and y such that x and y are is equidistant from this and this. A question very important again. ठीक है, क्या ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का, एक पॉइंट है 7,1 ए, एक पॉइंट है बी 3,5, एक्स और वाई इन दोनों का मिड पॉइंट है, इज इट करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट इनकरेक्ट प्लीज, रेज एंड करेक्ट प्लीज। गलत जवाब है प्लीज, ये गलत जवाब है, ये कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में कि ये क्या है। आवाज नहीं आती यार। मिड पॉइंट क्या लिखा है क्वेश्चन में? इक्विडिस्टेंट। आई रिपीट, क्या ये एक्स और वाई, एक ये था पॉइंट, ठीक है। अब क्या ये एक्स वाई पॉइंट यहां हो सकता था? एक्स एंड वाई ये ऐसे हो सकता था? हो सकता था। क्या ये एक्स और वाई यहां हो सकता था क्या? ये डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस ऐसे। क्या एक्स और वाई यहां हो सकता था क्या? ये डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस ऐसे। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी प्लॉट किए हैं, ये सारे के सारे इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। कितने पॉइंट्स पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। इन सब का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या है? इक्विडिस्टेंट। ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट सिर्फ एक है, लेकिन इक्विडिस्टेंट पॉइंट कितने हैं? आई रिपीट, इक्विडिस्टेंट कितने हैं? इनफाइनाइट। मतलब एक लाइन है, उसके सेंटर वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, लेकिन जितने पॉइंट्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं, ये 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 और ये सारे पॉइंट्स, ये क्या है? ऑल दीज पॉइंट्स आर क्या? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अलग होता है, इक्विडिस्टेंट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। इक्विडिस्टेंट अगर बोलेगा तो आपने हमेशा हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, माइंड इट। डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको इक्विडिस्टेंट का वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, तो आपने कैसे करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीन पर लेट आई अज्यूम पी इज अ पॉइंट एक्स वाई दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो आई इक्वेट क्या? ए पी इज इक्वल टू बी पी, दोनों का स्क्वायर कर दिया, सो दैट आई रिमूव द अंडर रूट। अब ए पी की वैल्यू निकालो, बीपी की निकालो, उन दोनों का स्क्वायर करो और इक्वेट कर दो। गो हेड। पहले ये इंग्लिश लिखो जो मैंने लिखा। एपी की वैल्यू निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बीपी की वैल्यू निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करने से क्या होगा? रूट हट जाएगा। ठीक है, पहले एपी निकालो, स्टेप बाय स्टेप करो, समझ आएगा। नहीं, आई लाइक हेल्प यू आउट, डोंट वरी। गलत भी होगा, नो प्रॉब्लम, पहले ट्राई करो। एपी की वैल्यू निकालो बाय अंडर रूट, ऐसे ही बीपी की वैल्यू निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यू फाइंड एपी, एपी का स्क्वायर, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सॉरी, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर, y2 y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ बीपी निकालना है, इज इक्वल टू दिस, x माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया था इसलिए मैंने अंडर रूट हटा दिया। आपका दूसरा फॉर्मेट भी आ सकता है, तब भी कोई बात नहीं, ऐसा ही आना चाहिए था वैसे। ठीक है, मतलब स्टेप ऐसा ही आना चाहिए था। वो ऐसे हो सकता है 7 - x का स्क्वायर, 1 - y का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर, ये भी आता, वो भी करेक्ट। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, सॉल्व इट। a - b का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नहीं नहीं जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो, बस सॉल्व कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 7 14, ऐसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से गया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सब कुछ एक साइड पे ले आओ। ठीक है, -14 और -14 और +6 कितना आ गया? -8, -2y और दिस -8y, सबको 8 से डिवाइड कर दिया। कितना आ रहा है आंसर? -x प्लस वाई प्लस 2, देखना यही आ रहा है। तो x माइनस वाई, अब ये रिलेशन आया, सपोज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आपके पास रिलेशन आ गया y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सबको मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट, ये भी करेक्ट। किसका फर्स्ट वाला आ रहा है?
फर्स्ट किसका सेकंड वाला आ रहा है? किसी कोई भी नहीं आ रहा? एक्स माइनस, अच्छा एक्स माइनस वाई, अच्छा। अब दूसरा, सपोज तुम्हें चाहिए ये वाला, इसके बाद क्या आ रहा है? एक्स, ये माइनस वाई, ये -2 को तो ले जाओ, इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट। ये किसका आ रहा है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये भी करेक्ट। और ऑप्शन वाई माइनस एक्स इक्वल टू -2, ये भी करेक्ट। ये किसी का आ रहा है? ऑल फोर आर करेक्ट, जो स्क्रीन पे लिखे ऑल फोर आर करेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्लियर? डाउट? एनी डाउट्स? सो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। ये है वो लाइन जो अभी आपने रिलेशन निकाला, आपने निकाला एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये एक लाइन है। इस पे जितने पॉइंट्स होते हैं, जितने पॉइंट्स हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे पॉइंट्स क्या हैं? इक्वी डिस्टेंट। सपोज ये पॉइंट है, दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सपोज ये पॉइंट है, दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ये एक पॉइंट है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ये एक पॉइंट है, दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो कितने पॉइंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते, जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ एक ही पॉइंट एज्यूम करते, ये वाला। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते तो सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर करते, ये वाला। वो गलत है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जिससे आपके पास एक रिलेशन आया इस लाइन का, ये पूछा था उसने। ठीक है, ये रिमार्क में लिखा हुआ है, जरा मार्क कर लेना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट।